हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल के बारे में और पीएच मान के बारे में। हाइड्रोनियम आयन H3O+। हाइड्रोनियम आयन की मोलरता की में सांद्रता को हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगणकीय मापक्रम में सरलता से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगणकीय मापक्रम में सरलता से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल की मदद से हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह स्केल जो होता है यह लघुगणकीय मापक्रम होता है। ठीक है, यह लॉगरिथमिक स्केल होता है। हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगणकीय मापक्रम में सरलता से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता AH+ के ऋणात्मक 10 आधारी लघुगणकीय मान को पीएच कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के ऋणात्मक 10 आधारी लघुगणकीय मान को पीएच कहते हैं। ठीक है, कम सांद्रता पर हाइड्रोजन आयन की सक्रियता संख्यात्मक रूप से इसकी मोलरता जो H+ द्वारा प्रदर्शित की जाती है के तुल्य होती है, के बराबर होती है। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता की कोई इकाई नहीं होती है। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता की कोई इकाई नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगणकीय मापक्रम में सरलता से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के ऋणात्मक 10 आधारी लघुगणकीय मान को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के ऋणात्मक 10 आधारी लघुगणकीय मान को पीएच कहते हैं। कम सांद्रता पर लेस देन 0.01 मोलर पर हाइड्रोजन आयन की सक्रियता संख्यात्मक रूप से उसकी मोलरता जो हाइड्रोजन आयन द्वारा प्रदर्शित की जाती है के तुल्य होती है, के बराबर होती है। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता की कोई इकाई नहीं होती है। इसे निम्न समीकरण के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। AH+ बराबर हाइड्रोजन आयन की मोलरता मोल पर लीटर में। ठीक है, AH+ बराबर हाइड्रोजन आयन की सक्रियता बराबर हाइड्रोजन आयन की मोलरता मोल प्रति लीटर। निम्नलिखित समीकरण जो है पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में संबंध बताता है। पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या संबंध है? pH बराबर -log AH+। pH बराबर -log AH+, या कह सकते हैं कि pH बराबर -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। pH बराबर -log H+ आयन कंसंट्रेशन मोल प्रति लीटर में। इस प्रकार HCl के अम्लीय विलयन जिसकी सांद्रता है 10⁻² मोलर। HCl के अम्लीय विलयन 10⁻² मोलर सांद्रता है का pH क्या होगा? तो pH बराबर 2 होगा। pH का मान क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, pH बराबर 10 pH, H आयन सांद्रता बराबर 10 pH। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻² है, अर्थात pH का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। HCl के अम्लीय विलयन की सांद्रता दिया है 10⁻² मोलर, अतः इसका pH हो जाएगा 2। इसी तरह NaOH के एक क्षारीय विलयन जिसमें OH आयन का मान दिया है 10⁻4 तथा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता दिया है 10⁻10 मोलर। ठीक है, तो इसकी pH कितनी होगी? तो 10 होगी। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का मान दिया है 10⁻10 मोलर और हाइड्रोक्सिल आयन का मान दिया है 10⁻4, तो इसके लिए जो pH होगा वह कितना होगा? 10 होगा। शुद्ध तथा उदासीन जल में
298 केल्विन पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ मोलर होती है। शुद्ध तथा उदासीन जल में 298 केल्विन पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है वह 10⁻⁷ मोलर होती है। इसलिए इसका पीएच जो होगा, पीएच बराबर 10⁻log H आयन सांद्रता। H आयन सांद्रता कितनी है? 10⁻⁷ है, अतः पीएच बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, तो शुद्ध और उदासीन जल में 298 केल्विन पर पीएच का मान कितना होगा? 7 होगा। आगे देखें, यदि कोई जलीय विलयन अम्लीय है तो उसका पीएच 7 से कम होगा। ठीक है, यदि कोई जलीय विलयन अम्लीय है तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। और यदि वह क्षारीय है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। इस प्रकार अम्लीय विलयन में पीएच जो होगा वह <7 होगा, 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन में पीएच का मान <7 होगा, 7 से अधिक होगा। और उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होगा, पीएच बराबर 7 होगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं पीएच स्केल के बारे में, पीएच मान के बारे में। आपको बताया गया कि हाइड्रोनियम आयन H3O+ की मोलरता में सांद्रता को, हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगणकीय मापक्रम में सरलता से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता AH+ के ऋणात्मक 10 आधारी लघुगणकीय मान को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता AH+ के ऋणात्मक 10 आधारी लघुगणकीय मान को पीएच कहते हैं। कम सांद्रता <0.01 मोलर। कम सांद्रता पर हाइड्रोजन आयन की सक्रियता संख्यात्मक रूप से इसकी मोलरता जो हाइड्रोजन आयन द्वारा प्रदर्शित की जाती है के तुल्य होती है, के बराबर होती है। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता की कोई इकाई नहीं होती है। इसे इस समीकरण द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। AH+ बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में। AH+ बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में। निम्नलिखित समीकरण जो है वह पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में संबंध बताता है। पीएच बराबर -log AH+, पीएच बराबर -log AH+ या पीएच बराबर -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में। इस प्रकार HCl के अम्लीय विलयन जिसकी सांद्रता 10⁻² मोलर है के का पीएच मान जो होगा वह 2 होगा। इसी तरह NaOH के एक क्षारीय विलयन जिसमें OH- की सांद्रता है 10⁻⁴ और H3O+ की सांद्रता है 10⁻10 मोलर, इसका पीएच जो होगा वह 10 होगा। ठीक, शुद्ध और उदासीन जल में 298 केल्विन पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ होती है। शुद्ध तथा उदासीन जल में 298 केल्विन पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ होती है, इसलिए इसका पीएच जो होगा वो -log 10⁻⁷ अर्थात 7 होगा। तो शुद्ध जल तथा उदासीन जल का पीएच जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है। यदि कोई जलीय विलयन अम्लीय है तो उसका पीएच 7 से कम होगा। यदि वह क्षारीय है तो उसका पीएच 7 से अधिक होगा। इस प्रकार अम्लीय विलयन की पीएच <7 होती है, क्षारीय विलयन की पीएच <7 होती है और उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। अब 298 केल्विन पर पुनः विचार समीकरण 28 पर करें। ठीक है, समीकरण 28 क्या है? Kw बराबर H3O+ आयन की सांद्रता इंटू OH- की सांद्रता बराबर 10⁻14। Kw बराबर, Kw क्या है? जल का आयनिक गुणनफल। Kw बराबर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बराबर 10⁻14। समीकरण के दोनों ओर का ऋणात्मक लघुगणक लेने पर, समीकरण के दोनों ओर का ऋणात्मक लघुगणक लेने पर तो Kw का हो जाएगा -log Kw और इसका हो जाएगा आपका -log H3O+ की सांद्रता
इंटू OH माइनस की सांद्रता। इसको लिख सकते हैं माइनस लाग H3O प्लस की सांद्रता माइनस लाग OH आयन की सांद्रता। ठीक है, लाग m इंटू n बराबर लाग m माइनस लाग n। ठीक है, तो माइनस लाग KW बराबर माइनस लाग 10 पे माइनस 14, माइनस लाग 10 पे माइनस 14, या PKW बराबर PH प्लस POH बराबर 14। PKW बराबर PH प्लस POH बराबर 14। ठीक है, तो यह आपको सूत्र मिल गया, PKW बराबर PH प्लस POH बराबर 14। ध्यान देने की योग्य बात यह है कि यद्यपि KW का मान तापक्रम के साथ परिवर्तित होता है, जल के आयनिक गुणनफल KW का मान जो है वह तापक्रम के साथ, टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होता है, तथापि तापक्रम के साथ pH के मान में परिवर्तन इतने कम होते हैं कि हम अक्सर इसकी उपेक्षा कर देते हैं। KW का मान तापक्रम के साथ परिवर्तित होता है, तथापि तापक्रम के साथ pH के मान में परिवर्तन इतना कम होता है कि हम अक्सर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। ठीक है, PKW जलीय विलयनों के लिए महत्वपूर्ण राशि होती है। PKW जो है वह जलीय विलयनों के लिए महत्वपूर्ण राशि होती है। यह हाइड्रोजन तथा हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता को नियंत्रित करती है। PKW जो है वह जलीय विलयनों के लिए महत्वपूर्ण राशि है। यह हाइड्रोजन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता को नियंत्रित करती है, क्योंकि इसका गुणनफल स्थिरांक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता का गुणनफल क्या होता है? स्थिरांक होता है। अतः यह ध्यान रहे कि pH मापक्रम लघुगणक होता है। pH मापक्रम जो होता है वो क्या होता है? लघुगणक होता है। pH बराबर माइनस लाग H आयन की सांद्रता, अर्थात pH मापक्रम जो है लघुगणक होता है। pH के मान में एक इकाई परिवर्तन का अर्थ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में गुणक 10 का परिवर्तन। ठीक है, pH के मान में एक इकाई परिवर्तन का अर्थ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में गुणक 10 का परिवर्तन। ठीक है, इसी प्रकार यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रता H प्लस कंसंट्रेशन में 100 गुणक का परिवर्तन हो तो pH का मान 2 इकाई का परिवर्तन होगा। ठीक है, 1 इकाई पर 10 का तो 2 इकाई पर 100 का, क्योंकि यह लघुगणक है। ठीक है, तो यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में 100 गुणक का परिवर्तन हो तो pH का मान 2 इकाई का परिवर्तन होगा। pH के मान में 2 इकाई का परिवर्तन होगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ताप द्वारा pH के परिवर्तन की उपेक्षा हम कर देते हैं। ठीक है, जैविक एवं प्रसाधन संबंधी अनुप्रयोग में विलयन के pH का मापन अत्यधिक आवश्यक होता है। जैविक एवं प्रसाधन संबंधी अनुप्रयोग में विलयन के pH का मापन जो है अत्यधिक आवश्यक है। कैसे करते हैं pH का मापन? pH पेपर जो विभिन्न pH वाले विलयन में भिन्न भिन्न रंग देता है की सहायता से pH के लगभग मान का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, pH पेपर जो विभिन्न pH वाले विलयन में भिन्न भिन्न रंग देता है की सहायता से, ठीक है, pH के लगभग मान को पता लगाया जा सकता है। आजकल 4 पट्टी वाला pH पेपर मिलता है। ठीक है, आजकल जो है 4 पट्टी वाला pH पेपर मिलता है। एक ही पर भिन्न भिन्न पट्टियां भिन्न भिन्न रंग देती हैं। आजकल जो है 4 पट्टी वाला pH पेपर मिलता है, एक ही पर भिन्न भिन्न पट्टियां जो हैं भिन्न भिन्न रंग देती हैं। pH पेपर द्वारा 1 से 14 तक के pH का मान लगभग 0.5 की यथार्थता तक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, pH पेपर के द्वारा 1 से लेकर 14 तक के pH का मान जो है लगभग 0.5 की यथार्थता तक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आप देख रहे हैं 0 से लेकर 14 तक यहाँ कलर दिया गया है pH का। समान pH पर भिन्न रंग देने वाले pH पेपर की 4 पट्टियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, इस कलर के आधार पर हम pH का मान निर्धारित कर लेते हैं।
उच्च यथार्थता के लिए, एक्यूरेट वैल्यू के लिए, उच्च यथार्थता के लिए पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है। उच्च यथार्थता के लिए पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है। पीएच मीटर एक ऐसा यंत्र है जो परीक्षण विलयन के विद्युत विभव पर आधारित पीएच का मान 0.00n यथार्थता तक करता है। ठीक है, उच्च यथार्थता के लिए पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है। पीएच मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो परीक्षण विलयन के विद्युत विभव पर आधारित पीएच का मान 0.001 यथार्थता तक करता है। आजकल बाजार में कलम के बराबर आकार वाले पीएच मीटर उपलब्ध हो गए हैं। ठीक है, आजकल जो मार्केट में कलम के बराबर आकार वाले पीएच मीटर उपलब्ध हो गए हैं। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच का मान जो है 7.5 में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यह आपका 7.5 है। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान इसमें दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं द्रव के नाम, पीएच का मान, NaOH के संतृप्त विलयन का पीएच है लगभग 15.1 यम, NaOH का विलयन का पीएच है 13, चूने का पानी का पीएच है 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 है, अंडे का सफ़ेद समुद्री जल का पीएच है 7.8, मानव रुधिर का पीएच है 7.4, दूध का पीएच है 6.8। ठीक है, 7 से कम है तो आप देख रहे हैं दूध जो है अम्लीय होता है हल्का। मानव श्लेष्मा का पीएच है 6.4। ठीक है, आगे देखें, काली काफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी कैसा होता है? पीएच 5 है, अर्थात ब्लैक कॉफ़ी अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। टमाटर का रस का पीएच है लगभग 4.2। मृदु पेय पदार्थ तथा सिरका का पीएच है लगभग 3। नींबू पानी का पीएच है लगभग 2.2। जठर रस का पीएच है लगभग 1.2। 1 यम HCl विलयन का पीएच लगभग 0 होता है और सांद्र HCl का पीएच लगभग 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, यह था कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच का मान। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3.8 × 10⁻³ मोलर है। पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वह 3.8 × 10⁻³ मोलर है। इसका पीएच क्या होगा? तो आप सूत्र पढ़े हैं, पीएच बराबर माइनस log H आयन की सांद्रता। तो pH बराबर माइनस log H आयन की सांद्रता लिखें 3.8 × 10⁻³ इसको सॉल्व करें। log m इंटू n बराबर log m प्लस log n से, तो pH बराबर माइनस बाहर कर लिए log m 3.8 प्लस log 10⁻³ ठीक है। log 3.8 का मान 0.58 हो गया प्लस log 10⁻³ का मान यह हो गया आपका -3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो आप देख रहे हैं पेय पदार्थ का पीएच जो आएगा यह आपका होगा 2.42। ठीक है, पेय पदार्थ का पीएच कितना आएगा? 2.42, अतः यह अम्लीय है। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 × 10⁸ मोलर HCl विलयन के पीएच की गणना कीजिए। 1 × 10⁸ मोलर HCl विलयन के पीएच की गणना कीजिए। ठीक है, H2O लिक्विड उत्क्रमणीय H3O प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। KW बराबर OH आयन की सांद्रता बराबर 10⁻14। ठीक है, माना X बराबर OH आयन बराबर जल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। H3O प्लस सांद्रता नंबर 1 जो घुलित HCl से प्राप्त होती है, जैसे HCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड उत्क्रमणीय H3O प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, तथा नंबर 2 जल के आयनीकरण से प्राप्त होता है। यहाँ दोनों हाइड्रोनियम उद्गमों का विचार करना होगा। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता 10⁻8 प्लस x, KW बराबर 10⁻8 प्लस x इंटू x बराबर 10⁻14। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करें, अथवा x² प्लस 10⁻8 x माइनस 10⁻14 बराबर 0, तो OH आयन की सांद्रता बराबर x बराबर 9.5 × 10⁸ सॉल्व करने पे आएगा। अतः POH बराबर 7.02 और pH बराबर 6.98। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन जो है इनको आप सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा। तो यह था आपका पीएच स्केल के बारे में, पीएच मान के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ चर्चा किया जाएगा दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक के बारे में। थैंक यू।